Welcome to School to You. आप देख रहे हैं स्कूल टू यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। इस कविता में सबसे पहला शेर है, पाटी नको आतास फुटायला, शाळा नको आतास सुटायला। इसमें कुछ अल्फाज के मानी, पाटी यानी स्लेट तख्ती, आताज यानी अभी। अब इस शेर का हम लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे। पाटी नको आतास फुटायला, हमारी स्लेट अभी फूटना नहीं चाहिए। शाळा नको आतास सुटायला, स्कूल की छुट्टी भी अभी नहीं होना चाहिए। अगरचे हम इसकी तशरीह देखेंगे तो यूँ रहेगी कि कोई बच्चा है जिसकी ख्वाहिश है कि वो कह रहा है कि अभी मेरी स्लेट फूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इस पर और बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ और स्कूल की छुट्टी का वक्त भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत कुछ अभी लिखना है। आप देख रहे हैं स्कूल टू यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। इस कविता में दूसरा शेर है, भर भर सारे आवरून घेऊया, काय म्हणतात गुरुजी ऐकूया, चला ज्ञानाचा खजिना लुटायला, शाळा नको आताच सुटायला। इसमें कुछ अल्फाज के मानी हैं, भर भर यानी जल्दी जल्दी, आवरून यानी समेट कर, ज्ञानाचा यानी इल्म का, लुटायला यानी लूटने के लिए। इस शेर के लफ्ज़ी तर्जुमा हम देखेंगे। भर भर सारे आवरून घेऊया, जल्दी जल्दी सब समेट लेंगे। काय म्हणतात गुरुजी ऐकूया, उस्ताद क्या बोल रहे हैं सुन लेंगे। चला ज्ञानाचा खजीना लुटायला, चलो इल्म का खजाना लूटने के लिए। शाळा नको आता सुटायला, स्कूल अभी नहीं छूटना चाहिए। इसकी तशरीह यूँ रहेंगी कि वो बच्चा आगे कह रहा है अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए, भर भर सारे आवरून घेऊया, कि जल्दी जल्दी सब कुछ हम समेट लेंगे। काय म्हणतात गुरुजी ऐकूया, और हमारे उस्ताद जी क्या कह रहे हैं पहले हम वो सुन लेंगे। चला ज्ञानाचा खजीना लुटायला, उस्ताद जी जो कह रहे हैं वो इल्म हम हासिल करेंगे। इसलिए यहाँ पर वो बच्चा कह रहा है कि इल्म का खजाना लूटना है। इसलिए उसकी ख्वाहिश है कि शाळा नको आता सुटायला, स्कूल अभी नहीं छूटना चाहिए। अगला शेर है, इतिहासामध्ये राजा आणि राणी, मराठीत ही गोड गोड गाणी, गणितातली कोडी लागली सुटायला, शाळा नको आताच सुटायला। इसमें कुछ अल्फाज के मानी, इतिहास यानी तारीख, गोड़ गोड़ यानी मीठा मीठा, रियाजी यानी गणित, कोडी यानी पहली मसला। अब इसके लफ्ज़ी तर्जुमा हम देखेंगे। इतिहासामध्ये राजा आणि रानी, तारीख में राजा और रानी, मराठीत ही गोड़ गोड़ गानी, मराठी में भी मीठे मीठे गाने, गणितातली कोडी लागली सुटायला, रियाजी में की पहेलियाँ भी अब छूटने लगी है, शाळा नको आता सुटायला, स्कूल अभी छूटना नहीं चाहिए।
ये इसका लफ्जी तर्जुमा था, लेकिन तशरीह यूँ रहेगी कि वो तालिब इल्म स्टूडेंट्स आगे कह रहा है अपनी ख्वाहिश का इजहार करते करते कि इतिहासा मधे राजा अनि रानी, तारीख में तो हमको राजा और रानी की कहानियां मिलती है, मराठी के सब्जेक्ट में मीठे मीठे हमको गाने मिलते हैं, और अब तो रियाजी की मुश्किल पहेलियां भी सुलझने लगी है, हल होने लगी है, इसलिए अभी स्कूल के छुट्टी का वक्त नहीं होना चाहिए। अगला शेर है, चंद्र ताऱ्यांना चला निरखूया, विज्ञान गम्मती ही पारखूया, इंग्रजीचे शब्द लागले आठवायला, शाळा नको आताच सुटायला। इसमें कुछ अल्फाज के मानी, निरखने यानी मुशाहिदा करना, विज्ञान यानी साइंस, पारखूया यानी टेस्ट करना, आठोने यानी याद आना। अगर इसके लफ्जी तर्जुमा हम निकाले तो यूं रहेगा, चंद्र ताऱ्यांना चला निरखूया, चलो चांद तारों को हम मुशाहिदा करेंगे, विज्ञान गम्मती ही पारखूया, साइंस के मजे भी टेस्ट करेंगे, इंग्रजीचे शब्द लागले आठवायला, अंग्रेजी के लफ्ज भी अब याद आने लगे हैं, शाळा नको आदा सुटायला, स्कूल अभी छूटना नहीं चाहिए। ये तो इसका लफ्जी तर्जुमा था। अगर हम तशरीह देखेंगे तो वो तालिबे इल्म अपनी अगली ख्वाहिश का इजहार करते हुए कह रहा है कि बच्चों चलो चांद तारों का मुशाहिदा हम करेंगे, यानी जुग्राफिया पढ़ेंगे, विज्ञान गम्मती ही पारखोया, और हम अब साइंस के अलग अलग मुशाहिदे तजुर्बात करके भी उसका मज़ा लेंगे। अब तो अंग्रेजी के लफ्ज भी हमें याद आने लगे हैं, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि अब स्कूल की छुट्टी नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। अगला शेर है, बाई सांगतात माहिती अवांतर, गुरुजी देता धडे निरंतर, यशाची शिखरे लागली दिसायला, शाळा नको आता सुटायला। इसमें कुछ अल्फाज के मानी हैं। बाई यानी टीचर, लेडीज हमारी टीचर, माहिती यानी मालूमात, अवांतर यानी हर तरह की, धड़े यानी सीख सबक, यश यानी कामयाबी, शिखरे यानी चोटियाँ। जितने सारे अल्फाज मानी आपको दिए जा रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके उसे अपने नोटबुक में लिख ले, ताकि एग्जाम से पहले पहले अच्छी तरह से उसका रिवीजन हम कर पाए। इस शेर के लफ्जी तर्जुमा हम देखेंगे। बाई सांगतात माहिती अवांतर, टीचर हर तरह की मालूमात हमें बताते हैं, गुरुजी देता धड़े निरंतर, उस्ताद जी मुसलसल सबक सिखाते हैं, यशाची शिखरे लागली दिसायला, अब तो कामयाबी की चोटियां भी दिखने लगी है, शाळा नको आता सुटायला, स्कूल तो अब छूटना नहीं चाहिए। अब ये तो लफ्जी तर्जुमा हुआ था। अगर तशरीह हम देखेंगे तो वो तालिब इल्म जो अपनी ख्वाहिश को बयान कर रहा है, वो आगे कह रहा है कि बाई सांगतात माहिती अवांतर, हमारी जो टीचर है वो हर तरह की मालूमात हमको देती है, और उस्ताद जी हमें मुसलसल सबक पढ़ाते हैं, यशाची शिखरे लागली दिसायला। ये सब करने के बाद अब तो हमें अपनी मंजिल कामयाबी, कामरानी भी दिखने लगी है, अब हम अपने ख्वाब को पूरा करने के काबिल हो रहे हैं, इसलिए मेरी बहुत ख्वाहिश है कि स्कूल की छुट्टी नहीं होना चाहिए। यानी ये बच्चा बिल्कुल आपकी तरह है कि इसका पूरा दिल स्कूल में लगता है, घर पर नहीं, पढ़ाई में दिल लगता है, खेलने में नहीं। आपकी तरह बहुत अच्छा बच्चा है। आप देख रहे हैं स्कूल टू यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल।
इस कविता का आखिरी शेर है, शाळा नाही तुरुंग आहे ज्ञानाचे द्वार, सगळ्यांसह मिळून ज्ञान अपार, जग लागले आता कुठे समजायला, शाळा नको आताच सुटायला। इसमें कुछ अल्फाज के मानी, तुरुंग यानी जेल, ज्ञान यानी इल्म, द्वार यानी दरवाजा, अपार यानी बहुत सारा, जग यानी दुनिया। अच्छा, इसमें एक लफ्ज आ रहा है ज्ञान। असल में हिंदी में से पढ़ते हैं ज्ञान और मराठी में पढ़ते हैं ज्ञान, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, एक ही लफ्ज है, बस मराठी में उसको ज्ञान पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते वक्त हम उसे ज्ञान पढ़ेंगे। अब इस शेर का लफ्जी तर्जुमा हम देखेंगे। शाळा नाही तुरुंग आहे ज्ञानाचे द्वार, स्कूल जेल नहीं है इल्म का दरवाजा, सगळ्यांसह मिळून ज्ञान अपार, सबके साथ हम बहुत सारा इल्म हासिल करेंगे, जग लागले आता कुठे समजायला, पूरी दुनिया अब हमको समझने लगी है, हम दुनिया को समझने लगे हैं, शाळा नको आता सुटायला। ये लफ्जी तर्जुमा था। इसकी तशरीह हम इस तरह से कर सकते हैं कि वो बच्चा है जो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कह रहा है और आपको बोल रहा है कि शाळा नाही तुरुंग आहे ज्ञानाचे द्वार, ये जो स्कूल है ये जेल नहीं है बल्कि इल्म का दरवाज़ा है, यहाँ से इल्म से सैराब होकर बच्चे जाते हैं, ये वही चार दीवारी है जहाँ पर इंसान बनाए जाते हैं, जहाँ हमारी ज़िंदगी बनती है, हमारी आखिरत बनती है, ये वही स्कूल है। ए बच्चों चलो, सगळ्यांसह मिळू ज्ञान अपार, सब मिलकर हम बहुत सारा इल्म हासिल करेंगे। हर रोज स्कूल में आने के बाद, अपने उस्ताद के सबक सुनने के बाद, अपने टीचर की बहुत सारी मालूमात हासिल करने के बाद, जग लागले आता कुठे समझायला, अब हम दुनिया को समझने लगे हैं। अब दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कैसी बनी है, चलाने वाला कौन है, ये सब हमको समझने लगा है। इसलिए ये बच्चा आखिर में अपनी ख्वाहिश इजहार कर रहा है कि स्कूल तो बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए, स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। इस तरह से इस नज़म की तशरीह, खुलासा, तर्जुमा और अल्फाज मानी यहाँ पर ख़त्म हुए हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए इस नज़म को हमने तरन्नुम के साथ भी गाकर बताया है, आप इसको बगौर समाअत फरमाएं और लास्ट में इस नज़म के सवालात के जवाबात भी हम लिखेंगे। पाटी नको आता सुटायला, शाळा नको आता सुटायला, पाटी नको आता सुटायला, शाळा नको आता सुटायला। भरभर सारे आवरून घेऊया, काय म्हणतात गुरुजी ऐकूया। भरभर सारे आवरून घेऊया, काय म्हणतात गुरुजी ऐकूया। चला ज्ञानाचा खजिना लुटायला, शाळा नको आता सुटायला, पाटी नको आता सुटायला, शाळा नको आता सुटायला। इतिहासामध्ये राजा आणि राणी
मराठीत ही गोड गोड गाणी इतिहासामध्ये राजा आणि राणी मराठीत ही गोड गोड गाणी गणितातली कोडी लागली सुटायला शाळा नको आता सुटायला पाटी नको आताच फुटायला शाळा नको आता सुटायला चंद्र ताऱ्यांना चला निरखूया विज्ञान गंमतीही पारखूया चंद्र ताऱ्यांना चला निरखूया विज्ञान गंमतीही पारखूया इंग्रजीचे शब्द लागले आठवायला शाळा नको आता सुटायला पाटी नको आता सुटायला शाळा नको आता सुटायला बाई सांगतात माहिती अवांतर गुरुजी देतात धडे निरंतर बाई सांगतात माहिती अवांतर गुरुजी देतात धडे निरंतर यशाची शिखरे लागली दिसायला शाळा नको आता सुटायला पाटी नको आता स्फुटायला शाळा नको आता सुटायला शाळा नाही तृंग आहे ज्ञानाचे द्वार शाळा नाही तृंग आहे ज्ञानाचे द्वार सगळ्यांसह मिळू ज्ञानपार आहे ज्ञानाचे द्वार जल लागले आता कुठे समजायला जग लागले आता कुठे समजायला शाळा नको आता सुटायला पाटी नको आता सुटायला शाळा नको आता सुटायला पाटी नको आता सुटायला शाळा नको आता सुटायला इस कविता में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 1 दोन वाक्यात उत्तरे लिहा। इसका मतलब होता है 1-2 जुमलों में जवाब दीजिए। और उसमें झैली सवाल है। प्रश्न क्रमांक अ, विद्यार्थ्याला शाळेत कशासाठी जायचे आहे। इसका तर्जुमा है तलबा को स्कूल में किस लिए जाना है। इसका जवाब है
विद्यार्थ्यांना शाळेत ज्ञान मिळवण्यासाठी जायचे आहे, यानी तलबा को स्कूल में इल्म हासिल करने के लिए जाना है। दूसरा सवाल है प्रश्न क्रमांक आ, विद्यार्थ्याला विज्ञानातले काय जाणून घ्यायचे आहे। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा तलबा को साइंस, तालिब इल्म को साइंस में क्या जान लेना है। इसका जवाब है विद्यार्थ्याला विज्ञानातले विज्ञान गम्मती जाणून घ्यायचे आहे, यानी तलबा को बच्चे को साइंस में का साइंस के मसलों को जान लेना है। प्रश्न क्रमांक ई, यशाची शिखरे केव्हा दिसतील। इसका उर्दू में तर्जुमा है यानी मतलब है कामयाबी की चोटियां कब दिखाई देगी। उसका जवाब है बाई माहिती सांगणार, गुरुजी निरंतर धडे देणार, तेव्हा यशाची शिखरे दिसायला लागतील। यानी टीचर बहुत सारी मालूमात देगा, उस्ताद जी मुसलसल सबक पढ़ाएगा तो हमें कामयाबी की चोटियां नजर आएगी। उसके बाद सवाल नंबर ई, विद्यार्थ्याने ज्ञानाचे द्वार कशाला म्हटले आहे। इस सवाल का मतलब है तालिब इल्म ने कामयाबी का दरवाजा किसे कहा है। इसका जवाब है यानी उत्तर, विद्यार्थ्याने ज्ञानाचे द्वार शाळेला म्हटले आहे। तालिब इल्म ने इल्म का दरवाजा स्कूल को कहा है। सवाल नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2, योग्य पर्याय निवडा यानी मुनासिब मुतबादिल चुनिए। मुतबादिल के मानी होते ऑप्शन। यहाँ पर हमें ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। उस ऑप्शन को निकाल कर उत्तर लिखकर आपको पूरी लाइन लिखना रहेगी। मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ। पहला है नंबर 1 अ, शाळा नको आता सुटायला म्हणजे स्कूल अभी छूटना नहीं चाहिए। यानी उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है नंबर 2, शाळा सुटण्याची वेळ न होने, स्कूल की छुट्टी का वक्त न होना। प्रश्न क्रमांक ब, जग लागले आता कुठे समजायला, दुनिया तो अब हमें समझने लगी है। इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन में से नंबर 2 का ऑप्शन रहेगा, जगातील घडामोडी समजू लागल्या, दुनिया की हालात हाजरा का पता चलने लगा। प्रश्न क्रमांक क, यशाची शिखरे लागतील दिसायला म्हणजे कामयाबी की चोटियां दिखाई देगी, यानी उसका मतलब क्या। तो उसका मतलब इन ऑप्शन में नंबर 3 का ऑप्शन रहेगा, शिखरा परमाने उंच व भरघोस यश प्राप्त करने, कि चोटियों की तरह ऊंचा और बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करना। प्रश्न क्रमांक 3, कवितेतील शेवट समान असणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या लिहा। इसका मतलब होता है नज़म में से आखिरी लफ्ज बराबर रखने वालों लफ्जों की जोड़ियां लगाइए। उदाहरण यानी मिसाल के तौर पर हमें दिया हुआ है फुटायला सुटायला। मैं आपको यहाँ पर कुछ लफ्ज देता हूँ, जैसे घेऊया ऐकूया, इन दोनों का आखिरी लफ्ज कैसा है, समान है, सिमिलियर है। लुटायला सुटायला, रानी गानी। प्रश्न क्रमांक 4, फुटायला या शब्दामध्ये फुटणे हे क्रियापद आहे, तसे खालील शब्दातील क्रियापदे ओळखा। ये सवाल ग्रामर में से आपको पूछा गया है। इसका मतलब होता है फुटायला, इस लफ्ज में फूटने
ये क्रियापद है। क्रियापद यानी वर्ब, उसे उर्दू में फेल कहते हैं, है ना। तो वर्ब है क्या, फुटने। किस में, फुटाइला में। तो उसी तरह मंदरजा झैल लफ्जों में से वर्ब यानी फेल निकाल कर आप लिखो। तो सबसे पहला है सुटाइला, उसमें क्रियापद है सुटने। लुटाइला, उसमें क्रियापद है लुटने। आठवाइला, इसमें वर्ब है आठोने। दिसाइला, इसमें फेल है दिसने। समझाइला, इसमें वर्ब है समझने। मैंने फेल, वर्ब और क्रियापद ये तीनों लफ्ज इस्तेमाल किया है, तीनों के मानी एक ही होते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, धड़ा देणे, धडा शिकवणे, धडाधडा बोलणे, वाक्प्रचारांचे अर्थ समजून घ्या, वाक्यात उपयोग करा। इस सवाल का मतलब होता है धड़ा देने, धड़ा शिकवने और धड़ा धड़ा बोलने। इन मुहावरों का मतलब आप समझ लो और उनको जुमलों में इस्तेमाल करो। तो मैं आपको समझाता भी हूँ और जुमलों में इस्तेमाल करके बताता भी हूँ। पहले धड़ा देने, इसका मतलब होता है सबक पढ़ाना। तो जुमलों में इस्तेमाल होगा गुरुजी वर्गा धड़े देतात, उस्ताद जी क्लास में सबक पढ़ाते हैं। दूसरा वर्ड है धड़ा शिकवणे, इसके मानी होते सबक सिखाना। उसमें जुमले में कैसे इस्तेमाल होगा, कान पट्टीत मारून गणेशला मी चांगला धड़ा शिकवला। कान पट्टी में मारकर गणेश को मैंने अच्छा सबक सिखाया। देखो एक ही लफ्ज है लेकिन मानी कैसे चेंज हो रहे। उसके बाद धड़ा धड़ा बोलने, बेझिझक बोलना। तो उसका हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे उमर ने धड़ा धड़ा बोलून आपली भड़ास काढली। उमर ने बेझिझक बोलकर अपनी सब भड़ास निकाल दी। प्रश्न क्रमांक 6, अपार, अवांतर, निरंतर, कोडी हे शब्द खालील वाक्यात योग्य ठिकाणी भरा। अब अपार यानी बहुत ज्यादा, अवांतर यानी हर तरह से, निरंतर यानी मुसलसल, कोडी यानी पहली। मैं आपको बताने से पहले आप खुद अंदाजा लगा लो कि यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा। तो प्रश्न अ, मराठीतील शब्द, खाली जगह सोडवायला मला आवडतात। मराठी में के लफ्ज छोड़ने मुझे पसंद आता है। इसका जवाब रहेगा कोडी। खाली जगह में कोडी लिखेंगे, फिर पूरा जुमला लिखेंगे और नीचे उसके अंडरलाइन करेंगे ताकि साफ साफ समझ में आ जाए कि आपने कोडी कहाँ इस्तेमाल किया है। उसके बाद आ, श्रमजीवी लोग निरंतर कष्ट करतात। मेहनती लोग मुसलसल मेहनत करते हैं। इस खाली जगह में क्या आएगा, निरंतर। अब ई, इस खाली जगह का अंदाज आप लगाएंगे। आई बाबा मुलांवर खाली जागा प्रेम करतात। क्या आएगा यहाँ पर, अम्मी अब्बू खाली जगह प्यार करते हैं बच्चों पर। यहाँ पर आएगा अपार यानी बहुत ज्यादा। बड़ी ई, खाली जागा वाचनामुळे आपले ज्ञान वाढते। खाली जगह पढ़ने की वजह से हमारा इल्म में इजाफा होता है। अब कौन सा लफ्ज बचा है, अवांतर, इसलिए इस खाली जगह में आएगा अवांतर। इस तरह से इस सबक के तशरी, अल्फाज मानी और सवालात के जवाबात हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आप अपनी नोटबुक में खुशखत और बेहतरीन अंदाज में सवालात के जवाबात लिखेंगे। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. Thanks for watching.